हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज मोदी ने ट्रंप को दिया हार्ड रिप्लाई। आज मोदी जी ने ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी हैं और ऐसा जवाब दिया ट्रंप को कि ट्रंप को भी याद रहेगा कि किसी देश से पंगा लिया था। तो भाई क्या जवाब दिया सारा कुछ जानते हैं। पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है देखते हैं। तो स्टार्ट। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये मोदी साहब सन्नाटेदार थप्पड़ मारा उन्होंने। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसानों का हित हमारे। मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूंगा, भारत के मफाद पे सौदा नहीं कीजिएगा। बल्कि एक जोरदार थप्पड़ था उस गुरूर पर। ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही। हमारी निस्बत वहाँ के सियासतदानों में वो निस्बतन अगर हमारे यहाँ 1-8% अच्छा सियासतदान होता है, उनके यहाँ जरा 5-10। देखें, इंडिया एक इम्पॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है। इस सेंस में उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है कि इंडिया जो है आने वाले वक्त का जो है सुपर पावर भी बन सकता है, क्योंकि जो जिस तेजी के साथ वो बढ़ रहे हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग। हम तुम्हें अपने आप पे इज्तिमाई रोना नहीं आता, तरस नहीं आता। What kind of a nation we are? ऐसा लगता है कि मोदी ने ट्रेड डील के दौरान भारत अमेरिका के एग्री प्रोडक्ट्स को कहीं से भी कोई छूट नहीं देना चाहता। इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। कि मैंने बात सही की है यार। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी ने ट्रंप का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है वाराणसी की रैली में, जिस देख पाकिस्तान भी चीख रहा है कि मोदी जी ने कड़े शब्दों में बता दिया कि भारत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी और भारत अपने किसानों के लिए और अपने देश के लिए जो होगा वो सही वो करेगा, किसी के लिए आगे झुकेगा नहीं। जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत अमेरिका के भी आगे नहीं झुक रहा और झुकेगा भी नहीं, और भारत रशिया से तेल लेता रहेगा और भारत रशिया को नहीं छोड़ रहा। अब भारत किसी की नहीं सुनता, भारत वो करता है जो अपने राष्ट्र हित में होता है। भारत यूएसए के दबाव में नहीं आ रहा और भारत वो कर रहा है जो उसके राष्ट्र हित में सही है, वो करता जा रहा है। और भारत यूएसए को डील नहीं देगा डेयरी प्रोडक्ट्स में और फार्मर्स में, जिससे पाकिस्तान भी हैरान है कि भारत अमेरिका के आगे नहीं झुक रहा और उसकी डील नहीं मान रहा है। और मोदी जी ने वाराणसी सीधा बोल दिया है कि हम डेड इकोनॉमी नहीं है, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं जल्द, और हम अपने फार्मर्स के लिए और अपने राष्ट्र के लिए किसी के आगे झुकेंगे नहीं, जिससे पाकिस्तान हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते। धन्यवाद। ट्रम्प ने बोला आपने रशिया से तेल नहीं ले, इंडिया बोला लूंगा। इसने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे मैं बैन लगाओगे, इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने बोला मुझे F-35 लेने का नहीं लेना, Su-57 रशिया से लेंगे। तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही। वो ट्रम्प बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। वो कह रहा करेंगे, तुम्हें जो करना है करो, हमें जो लगेगा हम वो करेंगे। देखिए जी, एक सॉवरन कंट्री की पॉलिसी भी यही हो कि जो फॉरेन पॉलिसी मेरी कंट्री के वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ। अगर मुझे किसी मुल्क के साथ ट्रेड में फ़ायदा है तो मैं उनके साथ करूंगा ना। आप कौन होते हो मेरे कंट्री की पॉलिसी में टांग अड़ाने वाले? तो इंडिया वो ठीक कह रही है। और ट्रम्प जो है हर मुल्क में दुनिया में जितनी फसाद है वो ट्रम्प ने मचाई हुई है। हम अपनी आज़ाद खर्चा पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं। इंडिया जो है वो, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है। हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। ये चीज जो है ना वो देयर इज अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नहीं। सो नरेंद्र मोदी जो है वो ही विल इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। याद रखिएगा, मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूंगा, भारत के मफाद पे सौदा नहीं कीजिएगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है दैट इंडिया विल बी अ बिगर इकोनॉमी इन कमिंग डेज।
वो बनेगी बड़ी इकानमी, बिकॉज उसकी ट्रेजेक्टरी नंबर आ रही है। तो उसने कहा है कि जो इंडिया की इकॉनमी है ना वो डेड इकॉनमी है। मैं इस बात पे इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि अभी जापान को उसने सरपास करके और दुनिया की जो है ना लार्जेस्ट इकॉनमीज, जो 5 लार्जेस्ट इकॉनमीज है ना, उसमें वो शामिल हो गया। और दूसरा जो है ना उसका ये वो इंडिया पे प्रेशर डालना चाहता है क्योंकि इंडिया जो है ना वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है रशिया के साथ, वेपन्स जो हैं वो खरीद रहा है रशिया के साथ, ठीक है। वो तेल, वो जिसे कहते हैं ना, वो खरीदें ही खरीदें। तेल लेना वो इंडिया बंद नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया के वो इंटरेस्ट में नहीं है भाई साहब। वो इंडिया के, वो जिसे कहते हैं ना, वो इसमें इंटरेस्ट में नहीं है। कैसे हो, उन्होंने तेल लेने ही लेना है। और वो ये बात ठीक है कि इस सारी गेम के अंदर, मैं अगर आपको बताऊं, इस सारी गेम के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इससे एग्जैक्टली फायदा उठा रही है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इंडिया विल नॉट बाउ डाउन। मुझे मेरी ये असेसमेंट कहती है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार इस चीज में आज मोदी जी ने 2 जो है तगड़े जवाब दिए हैं। पहला, उसने बोला था भारत डेड इकोनॉमी है, मतलब भारत जो है एक मरी हुई इकॉनमी है, मतलब किसी काम की इकॉनमी नहीं है, खत्म हो चुकी है भारत की कोई एक डेड इकॉनमी उसको बोला था। उसके जवाब दिया है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। और ऐसा भी वक्त आएगा 10, 15, 20 साल बाद ऐसा भी वक्त आएगा अमेरिका को भी क्रॉस करेगा भारत। बिल्कुल। दूसरी बात उन्होंने कहा, मोदी जी ने बताया कि तुम लोग कह रहे थे अमेरिका ने क्यों ट्रेड डील नहीं हुई, नहीं तो अभी तक भारत में की होती। वो डेयरी फार्म और वो कह रहा है कि भारत अपने किसानों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करे। मतलब भारत जो है अपने जो किसान है उनको, मोदी जी ने कहा है कि मेरे किसानों का, मेरे लोगों का हित मेरे लिए सबसे पहले है, मैं उनको आगे पहले रखूंगा, मैं उनको रखूंगा। तो ये एक किस्म का नाम नहीं लिया, जवाब उनको तक पहुंच गया जो मोदी जी कहना चाहते थे, जो उन्होंने कहा ना डेड मेरे जो किसान है, मोदी जी ने वो जवाब दे दिया। अगर ये ट्रेड डील हो जाती है, अमेरिका का सारा दूध, एग्रीकल्चर का सामान भारत पहुंच जाता। एक तो वो भारत के जो मतलब मजहबी जो है सेंटिमेंट्स उनको हर्ट करता, क्योंकि वो अजीब सा दूध मतलब वो जो है नॉन वेज पे बनता है उनका। दूसरी तरफ भारत के जो किसान है उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जवाब क्या दिया? और मोदी जी ने बोला मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सीधा उनको मैसेज दे दिया। और साथ में ये भी बोला है मतलब कि तेल शेल जो है हम लेते रहेंगे, तुम्हारे टैरिफ गए तेल लेने, सीधी सी बात है। उन्होंने सीधा बोल दिया भाई हम जो करेंगे वही है, भारत झुकेगा नहीं, भारत बिकेगा नहीं, भारत आगे बढ़ेगा, भारत रोकेगा नहीं। सही बात है। आज चीमा की बात मुझे बहुत पसंद आई है कि जो बात की है भारत मतलब जो झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, और भारत इस पे ये जो बातें इनके ऊपर पूरा खड़ा होता है। भारत अपनी शर्तों पर आज भी खड़ा है। भारत कहता है मेरी शर्तें मानो, भारत वाला वो सीन है, खड़ा हूँ आज भी वही, आज भी वही खड़ा हूँ, बिल्कुल मैं नहीं हिलने वाला अपनी जगह से। सही तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।